ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों को दादी जी प्रेरणा देंगे। शिव पर समर्पण कड़वे अक के फूल। आदरणीय गुलजार दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने गीत सुना और स्मृति में आया कि हम सारे विश्व से बड़े ते बड़े खुश नसीब है। हमारे भाग्य का वर्णन स्वयं भगवान करते हैं, जो हर मुरली में बाबा हम सबको अपने स्वमान की स्मृति दिलाते हैं। तो ये हमारा खुश नसीब है हम, जो भगवान स्वयं हमारे नसीब का वर्णन करते। तो अभी खुश नसीब तो हम है ही, लेकिन स्मृति में रहे ये सदा चलते फिरते। बाबा ने कुछ समय पहले भी मुरली में कहा, तो आपका पहला पाठ ही बीच बीच में स्मृति में आना चाहिए। वो कौन से शब्द कि मैं कौन हूं। पहले पहले जब आप आए तो आप सबने पहला पाठ क्या पढ़ा? मैं कौन? आत्मा हूं। ये पाठ तो पक्का हो गए ना। लेकिन बाबा ने फिर हमारे भाग्य के भिन्न भिन्न स्वमान हमको सुनाए। और अगर हम स्वमान की लिस्ट निकालें, जितनी भी मुरलियां हम सबने सुनी है, उनमें से हम अपने स्वमान की लिस्ट निकालें। दूसरे शब्दों में जो बाबा टाइटल हमको देते हैं, तो आप देखेंगे बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएंगी। और हम तो सभी को कहते हैं कि आपको वैरायटी हमेशा अच्छी लगती है। एक जैसी चीज बढ़िया भी हो तो भी खाते खाते दिल हो जाती है। वैरायटी पसंद है। तो बाबा जो रोज मुरली में स्वमान का वर्णन करता है, टाइटल देते हैं, वो रोज के मुरली से अगर हम सुनने के बाद बुद्धि में रखें कि आज सारा दिन मैं इस स्वमान के नशे में रहेंगी या रहूंगा, तो बहुत मजा आएगा आप। क्योंकि भगवान ने ये स्वमान दिया है। दुनिया वालों को तो आत्माओं को टाइटल देती है, लेकिन हमको टाइटल देने वाला स्वयं भगवान है। इसीलिए इस टाइटल में बहुत नशा है। तो रोज से बच जाएगा। क्यों? कि आपने मन को होमवर्क दे दिया। बच्चे भी चंचल होते हैं, तो क्या करते हैं उसको समझाने के लिए? आजकल मार खाने वाले बच्चे नहीं है, कहने से मानने वाले बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन साधन क्या है हमको? अगर बच्चों को किसी न किसी काम में बिजी आप रख दो। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल के खिलौने भी बच्चों के लिए ऐसे निकाले हैं जो दिमाग उसमें बिजी हो जाए, मन उनका बिजी हो जाए। तो मन बिजी होने के कारण उनकी जो चंचलता है वो खत्म होती जाती। ऐसे ही हमारा मन जो है वो 63 जन्म से चंचल रहा है। 63 जन्म का संस्कार है उसका, चंचलता का, व्यर्थ का, नेगेटिव का। तो आप सोचो, इतने में आप कहो मन आपका मानो व्यर्थ संकल्प कर रहा है, आप कहेंगे नहीं, व्यर्थ नहीं सोचना है। बाबा ने कहा है समृद्ध संकल्प सोचो। बस ये मन, तुम बाबा को याद करो, बीज रूप हो जाओ, फरिश्ता हो जाओ, मानेगा मन इतने में। फिर वही व्यर्थ संकल्प
मन को अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि आदत है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना ही टीचर बनो। शिव बाबा तो हमारा शिक्षक है ही, लेकिन सारे दिन में अपना टीचर खुद ही बनो और अपने मन रूपी स्टूडेंट को चेक करो तो कहाँ तक ये बाबा के खुश नसीब टाइटल को अपना रहे। इसीलिए क्या होगा कि आपको ज्यादा पुरुषार्थ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बहुत भाई बहनें मेहनत करते हैं, मन नहीं लगता है बाबा में या रूह रिहान में या फरिश्ते स्थिति में, तो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता है। जब रिजल्ट नहीं मिलती है ना मन की स्थिरता की, तो फिर दिल शिकस्त हो जाती। और दिल शिकस्त होने के कारण क्या होता है, समझते हैं हमारा शायद पार्ट ही ऐसा है, हमारा शायद इतना ही भाग्य है। मैंने बहुत मेहनत है, लेकिन मन व्यर्थ संकल्प को छोड़ता नहीं। छोड़ेगा कैसे? उसको और कोई काम दिया है जो उसमें बिजी रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन को अपना ही आप टीचर बन करके, आत्मा टीचर बनो इस मन की, और मन को बिजी रखो। बिजी रखने के लिए बाबा ने हमको बहुत साधन दिए। कौन से? रोज का वरदान है, टाइटल है, सोमान है, वरदान है, स्लोगन है। चलो ज्यादा 3 पेज की मुरली कहीं कहते हैं, अच्छी तो मुरली बहुत लगी, आज की बहन जी मुरली ऐसी थी, नशा चढ़ गया। चलो फिर काम काज में गए तो कहेंगे भाई आज की मुरली क्या थी? कहेंगे थी बहुत अच्छी, अच्छी थी, लेकिन याद कर रहा हूं, क्योंकि काम काज में फिर वो 3 पेज की मुरली भूल जाती है। इसीलिए अंदर मर्ज हो जाती है, लेकिन इमर्ज नहीं होती है, वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो हम तो कहते हैं 3 पेज की मुरली अच्छा नहीं याद रहती है, कोई अर्जा नहीं, होनी तो चाहिए मुख्य पॉइंट, परंतु चलो अच्छा उनमें से हर मुरली में आपने नोट किया होगा, हर मुरली में 4 ही सब्जेक्ट होती है हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आपका इंटरेस्ट इन 4 सब्जेक्ट में किस में भी हो, चाहे योग में हो, चाहे ज्ञान की गुह्य बात में हो, चाहे धारणा में हो, किसी भी सब्जेक्ट की हर मुरली में हर पॉइंट होती है। चलो जो आपका चॉइस है, चॉइस वाली चीज तो याद बार बार आती है ना, तो आपकी जो मुरली में चॉइस हो, धारणा की हो, ज्ञान की हो, वो एक पॉइंट भी आप अपने लक्ष्य में रख दो सुनते हुए कि आज ये बाबा ने जो कहा है ना, वो मुझे स्मृति में रखना है। चलो 3 पेज याद नहीं रहता है तो स्लोगन के 4-6 लाइन होती है, चलो स्लोगन भी भूल जाता है, चलो तो स्लोगन नहीं वरदान भूल जाता है, तो स्लोगन का 1 लाइन ही होती है, आपने देखा होगा 1 ही लाइन होती है, तो 1 लाइन तो याद रख सकते हैं ना। चलो 3 पेज भूल जाए कोई अर्जा नहीं, 1 लाइन तो याद रख सकते हैं ना। तो इसी रीति से कोई न कोई, हम तो कहते हैं चलो बुजुर्ग माताएं है, कहते याद हमारा बाबा आए ही लास्ट में है ना, हम जवान थे तभी आता तो बहुत अच्छा होता, हमारा दिमाग अच्छा होता ना, याद अच्छी होती ना। अभी बाबा आए ही पीछे है तो क्या करें। हम तो कहते हैं चलो अच्छा कुछ भी स्लोगन भी नहीं याद आया, एक शब्द तो याद कर सकते हो, वो है बाबा, बस
बाबा शब्द तो नहीं भूले, एक शब्द भी भूल जाएगा क्या? है कोई ऐसा जो एक शब्द भी भूल जाए? चलो और कुछ नहीं याद हो, बाबा बाबा दिल से कहो। ऐसे नहीं सिर्फ मुख से हम कहे, जैसे राम 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 कहते हैं और मरा मरा हो जाता है, तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन दिल से हम कहें बाबा। और बाबा ने मेरा शब्द लगा दिए है, तो मेरा कभी भी भूलता नहीं है। आप अपने 1 घंटे के दिनचर्या को चेक करो, आप देखो 1 घंटे में आपको क्या याद आता है, तो आप देखेंगे तो मेरा के सिवाय और कुछ नहीं याद आता है। तो इसीलिए बाबा ने, आदत है ना हमारी मेरा मेरा कहने की, बहुत आदत है, तो इसीलिए बाबा ने देखो कितना सहज पुरुषार्थ हमको कर दिया है कि मेरे मेरे की आदत है तो मेरा बाबा कह दो, बाबा में मेरापन ले आओ, और बाबा में सब कुछ मेरा है। कल परसों भी मुरली चली थी ना, तो बाबा ने कहा सर्व संबंध एक के साथ सिवाय परमात्मा के और कोई है ही नहीं। कोई आत्मा से सर्व संबंध नहीं हो सकते, लेकिन एक ही परमात्मा है जिससे सर्व संबंध हो सकते हैं। बच्चा भी हो सकता है तो बाप भी हो सकता है, पति भी हो सकता है तो सखा भी हो सकता है। ये सर्व संबंध जो है वो एक बाबा परमात्मा के साथ ही है। तो इसीलिए एक मेरा बाबा कहने से बाबा में सर्व संबंध है, और क्या ये चाहिए? सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति है। दुनिया में चाहिए क्या? या तो प्राप्ति चाहिए या तो संबंध चाहिए। संबंध क्यों चाहिए? संबंध से स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, इसीलिए संबंध चाहिए। तो एक ही बाबा से हमारे दोनों ही काम हो सकते, सर्व संबंध भी और सर्व प्राप्तियां भी। क्योंकि प्राप्तियों में है ही मुख्य सुख, शांति, प्रेम, आनंद, यही तो है प्राप्ति। कुछ भी आप करो, चाहे आसमान तक भी पहुंच जाओ, लेकिन किस लिए जाते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए, अनुभूति करने के लिए। वो बाबा से हमको मिलता ही है, और अविनाशी मिलता है, कोई विनाशी भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है बाबा सिर्फ नहीं कहो, बाबा में मेरापन लाओ। अभी पोता पोतरी, उसमें क्यों मोह जाता है? मेरा पोत्र है, मेरी पोतरी है, मेरापन आता है। पति पत्नी का नाता होता है, एक दो को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जब नाता जुड़ गया तो मेरा हो गया तो भूलते ही नहीं। अगर कुछ हो गया तो रोते रहेंगे, क्यों? मेरापन आ गए। तो बाबा कहता है बाबा में मेरापन लाओ, प्राप्ति के हिसाब से भी मेरापन लाओ और संबंध के हिसाब से भी मेरापन लाओ। कहाँ बुद्धि जाएंगी? संबंध भी सब मिल गया, प्राप्तियां भी सब हो गई, तो कहाँ जाएंगी मन, कहाँ जाएंगी बुद्धि? फिर एकाग्र हो जाएंगे आप, और कहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ठिकाना है। इसीलिए बाबा हमेश कहता है मन को पहले बिजी रखो। मन को बिजी रखने की अगर विधि आपको आ गई ना, आप कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, मोहब्बत में बस। और बाबा कहते हैं क्यों मुझे यूज करो ना, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। एक मुरली में बाबा ने पूछा था, तो हर एक समझता है मेरे लिए बाबा आया है, कि दादियों के लिए आया है, बड़े भाइयों के लिए आया है, फलानों के लिए आया है। मेरे लिए पर्सनल बाबा आया है नशा? ये आपके लिए आया है या नहीं? माताएं,
आया है आपके लिए? हाँ, भाई भी हाथ उठा रहे हैं। जब मेरे लिए बाबा आया है तो मेरा अधिकार है ना बाबा के ऊपर। जिस समय कुछ होता है उस समय क्यों नहीं बाबा को कहते, बाबा अभी आप जानो, आपका काम जानो। मैंपन आ जाता है ना, मैं करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ये करूंगा, मैंपन आता है, बाबा किनारे हो जाता है। और मेरा बाबा कहो तो बाबा हाजिर हो जाएंगे। कहावत है, हजूर हाजिर है। तो कौन सा हजूर हाजिर है? और तो आत्मा तो कोई भी हाजिर हो ही नहीं सकती है। कोई लंदन होगा, कोई चलो एक ही दिल्ली में भी हो, तो भी मैं अगर कहूँ फलानी तो मेरे को आके मदद करो, वो आएंगी क्या इतने में? हमको याद है, मैंने पहले भी सुनाया है, तो मम्मा हम छोटे थे ना, तो छोटेपन में मम्मा ने हमारी बहुत पालना की। तो मम्मा ने एक बारी क्वेश्चन पूछा हम लोगों से, तो समझो तुम्हारे मन में कोई ऐसी फालतू बात, क्योंकि फालतू बात जो होती है ना, वो मन को बहुत परेशान करती है। जब तक वो निकलेंगी नहीं या हल नहीं होंगी ना, तो वो चलती रहेंगी। जैसे भोजन होता है ना, हजम नहीं होवे तो जब तक ब्रश से भी उल्टी नहीं करो ना, चैन नहीं आएगा, निकालना पड़ता है। तो मम्मा कहती थी, मानो आपके दिल में ऐसी कोई हलचल की बात है, तो आपको उस समय कौन याद आएगा? तो एक बहन ने कहा, मम्मा वैसे तो बाबा याद आएगा, लेकिन फिर भी साकार में तो चाहिए ना जो कोई सुने, हमारे को हाँ में हाँ करे, थोड़ा सहयोग देवे, तो थोड़ा जो संस्कार मिलते हैं ना, जिसको फ्रेंड बना देते हैं। फ्रेंड्स क्यों बनते हैं? फ्रेंड्स ऐसा नाता है जो बाप माँ से भी ज्यादा फ्रेंड को अपने दिल का हाल सुनाएंगे, माँ बाप को भी नहीं सुनाएंगे। तो फ्रेंड क्यों बनता है? संस्कार मिलते हैं, या संस्कार मिलने के कारण सहयोग मिलता है, इसीलिए फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो मम्मा ने कहा, उस बहन ने कहा, मम्मा थोड़ा तो साकार में भी कोई चाहिए ना। तो मेरे को फलानी बहन जो है ना, उनसे थोड़ी मदद मिलती है। तो मैं समझती हूँ, मेरे दिल में अगर कोई बात आती है ना, तो मैं उसको सोचती हूँ, उसको जाके सुना के आऊं तो मेरा मन खाली हो जाए। तो मम्मा ने कहा, अच्छा फिर समझो उस बहन को आप याद करती हो, और वो बहन समझो ड्यूटी पर है, भंडारे में खाना बना रही है मानो, और उसको आधा पौना घंटा लगना ही है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? कहा, मम्मा बार बार मैं चक्कर काटूंगी, भाई वो फ्री हुई उससे बात करूं। तो मम्मा ने कहा, अच्छा अगर समझो उसी समय आपकी अंतकाल आ गई तो क्या होगा? अंत मते सो गति क्या होंगी, आत्मा या परमात्मा? हा? आत्मा ही याद आएंगी ना। तो मम्मा ने कहा, ये तो बहुत रॉन्ग है। इसीलिए मम्मा का हम सभी बच्चों को एक स्लोगन दिया हुआ है कि हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। हर घड़ी, हर समय को नहीं, हर घड़ी को अंतम घड़ी समझो। तो अंत में तो देखो, वो बेचारा बहरा भी हो जाए तो भी गीता सुनाते रहते, अरे कौन सुनता है? लेकिन फिर भी अंत में उसको वो ही सुनाते रहेंगे, धर्म के शास्त्र, ये वो जो भी है। तो अंत मते अगर आपको आत्मा याद आ गई, तो इतने समय की आपकी की हुई जो भी मेहनत है, वो अंत मते सो गति खत्म हो गई आपकी। इसीलिए कभी भी जब भी कुछ भी होवे, पहले बाबा याद आना चाहिए। हम आपको एक प्रैक्टिकल बहन का मिसाल सुनाते हैं, मैंने कई बार सुना है, लेकिन ये बदलते रहते हैं ना आपके ग्रुप, तो फिर से रिपीट मैं कर रही हूँ।
एक फॉरेन की बहन थी। वो ऐसे देश में रहती है जहाँ 6 मास अंधकार होता है, 6 मास रोशनी होती है, कुछ चक्कर ऐसा होता है। तो वो अब एक बाप दादा से मिली थी और बाबा को कहा, बाबा मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। बाबा ने पूछा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, बाबा मेरे अंदर मैं अकेली रहती हूँ और कई बातें आती है मेरे सामने, लेकिन वो मैं बात किससे करूं? दादी जानकी से वो फोन में मिलाऊं तो फोन की लाइन नहीं मिलती है, या वो बिजी होंगी या लाइन नहीं मिलेंगी। पत्र लिखूं तो 1 मास के बाद पहुंचेगा, तब तक मेरा चलता ही रहेगा। क्या करूं मैं? तो बाबा ने मुस्कुराया। बाबा ने कहा, क्यों? बाबा आपके साथ नहीं है? क्यों बाबा को भूल गई? आप सभी एक शब्द बोलते हो तो बाबा और मैं कंबाइंड हूँ, बोलते हो। जो कहता है बाबा मेरे कंबाइंड है वो हाथ उठाओ। कंबाइंड, कंबाइंड साथ में किनारा हो सकता है, लेकिन कंबाइंड में कुछ नहीं हो सकता है? तो कंबाइंड है, तो कंबाइंड कभी अलग होता है क्या? नहीं होता है ना। तो बाबा ने उसको कहा कि तुम तो कहती हो बाबा मेरे कंबाइंड है, फिर ये क्यों कहती हो कि मैं अकेली हूँ? अकेली तो आप हुई नहीं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्ची, अभी ऐसे करना, जब भी आपके पास कोई ऐसी बात आवे ना, तुम बस बाबा को इमर्ज करके सामने मन में, क्योंकि फोटो तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, फोटो थोड़ी रखेंगे। तो बाबा को दिल में मन में इमर्ज करके जो भी आपकी बात है ना, वो बाबा को कह देना। देखो आपकी बात खत्म होती है या नहीं होती है। कहा, बाबा ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, मैं ऐसे ही करूंगी। तो उसने फिर अनुभव सुनाया अपना। तो अभी मेरे को तो सचमुच बाबा ने एक वरदान दे दिया। जब भी मेरे पास कोई बात आती है ना, मुझे ऐसे अनुभूति होती है जैसे साकार में बाबा मेरे सामने है और मैं उससे बात कर रही हूँ। बाबा मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, शक्ति दे रहा है। उसका अनुभव बहुत अच्छा था। तो हम कहते हैं जब एक का अनुभव हो सकता है, तो क्या हम सबका अनुभव नहीं हो सकता है क्या? सिर्फ बाबा उसके लिए है क्या? मेरे लिए भी बाबा है ना, मेरा भी तो बाबा के ऊपर अधिकार है ना। तो ऐसे अधिकार से हम क्या करते हैं, रूप थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बाबा आपने कहा है ना मैं कंबाइंड हूँ, तो कंबाइंड हो तो बाबा मेरी बात सुन रहे हो ना? जैसे बाबा को टीचर पढ़ के याद दिलाते हैं कि आपने कहा था ना, अभी करो ना। तो बाबा ने कहा ये तो मेरा ही टीचर बन जाते हैं। तो ऐसे नहीं, या तो हम फरियाद के रीति से करेंगे, बाबा आप सर्वशक्तिवान हो ना, आप करो ना, बाबा मेरा सहयोग दो ना, दो ना। ये फरियाद है या याद है? तो बाबा कहते हैं अपनी विधि को चेंज करो, फरियाद नहीं करो, अधिकार रखो। अधिकार से भक्ति मार्ग में देखो, अधिकार से क्या नहीं पाया है, चाहे अल्पकाल का ही पाया, चलो एक जन्म के लिए। लेकिन भक्ति में भी जो दिल से अधिकार से याद करते हैं, उनको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है क्या? और हम तो बाबा के वारिस है, भगत थोड़ी है। भगत को तो थोड़ा बहुत ही देगा बाबा, हम तो बच्चे हैं, बच्चे को तो वारिस है, हकदार है। आजकल अगर कोई बच्चे को प्रॉपर्टी दादा की नहीं मिले, बाप की नहीं मिले, तो कोर्ट भी दिलाती है। हमारा बाबा तो दयालु कृपालु है, वो थोड़ी ना करेगा। तो अधिकार से याद करें, स्नेह से याद करें, दिल से याद करें, तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन बाबा कहता है कि विधि पूर्वक याद कर।
न फरियाद करो, न मांगनी करो, न टीचर बन के मुझे याद दिलाओ, बाबा आपने ऐसे कहा है ना, ऐसा करूंगा, ये दूंगा, ये करूंगा, मुझे क्यों पाठ पढ़ाते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं सहज योग है। सहज योग तब होता है जब स्नेह संबंध अधिकार हो, तब होता है, नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है। अभी बिंदी को याद करेंगे, बिंदी सूक्ष्म है, खिसक जाएंगी, फिर कहेंगे बिंदी तो चली जाती है, क्या करूं, बिंदी ठहरती नहीं है। अब बिंदी ठहरे कैसे, आप पहले बिंदी बने हो। कई ऐसे भाई बहन कहते हैं, बहन जी हम बाबा से रुआन तो करते हैं, लेकिन बाबा का जवाब नहीं आता है, जवाब हमको नहीं मिलता है। पता नहीं आपको मिलता होगा, हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, कारण क्यों, बाबा पास खातरी करने वाला है क्या, हमको देगा आपको नहीं देगा क्या। वो तो है ही, उसके पास है ही हमारे बच्चों के लिए। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले अपने से पूछो कि हम आत्मा रूप में स्थित होके परमात्मा को याद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बाबा, लेकिन है बॉडी कॉन्शियस में, देहभान में, व्यर्थ संकल्पों में। तो व्यर्थ संकल्प तो बॉडी कॉन्शियस है, आत्मा रूप तो रही है। आत्मा का वो बाप है ही, आत्मा का बॉडी का है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं बाबा, बाबा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा सुनेगा ही क्यों, बॉडी का बाबा है ही नहीं ना, कैसे सुनेगा। तो पहले ये चेक करे कि मैं आत्म अभिमानी आत्मा बन के बाबा को याद कर रही हूँ। जो हमारे प्रदर्शनी का चित्र भी देखा होगा आपने, तो रबर, ये तार का रबर उतारो नहीं, और आप 24 ही घंटा कोशिश करो कनेक्शन तार का तार से जुड़ेगा क्या। तो पहले रबर तो उतारो बॉडी कॉन्शियस का, तभी आत्मा का परमात्मा पिता है, बॉडी का नहीं है। तो हम आत्मक रूप, हर मुरली में आपने चेक किया होगा, बाबा ये नहीं, मेजॉरिटी टाइम में बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। बार बार बाबा ये याद दिलाता है। तो हम आत्मक रूप में है ही नहीं, और बाबा बाबा चिल्लाते रहते हैं। तो बाबा सुनेगा ही क्यों, ये तो हवा में गोली जैसे मारते हैं ना, कोई निशाना थोड़ी होता है। तो ऐसे नहीं याद करो, याद करना है तो पहले आत्मक रूप में स्थित हो के फिर बाप को याद करो। तो बाबा क्यों नहीं सुनेगा, जब आए ही मेरे लिए है तो क्यों नहीं सुनेगा। बाबा आए ही सुनने के लिए है ना, क्यों नहीं सुनेगा। तो कई समझते हैं बाबा पता नहीं मेरे कोई विक्रम किए हुए है, क्या है, हमको समझ में नहीं आता है। बाबा क्यों नहीं मेरा सुनता है, क्यों नहीं मदद मेरे को करता है। मदद करे तो सही, लेकिन किसको करे, आत्मा को करेगा ना। आप आत्मा रूप में हो ही नहीं, मदद क्या करे, सहयोग क्या देवे, स्नेह क्या देवे, आत्मा को ही देगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते भी अपने को बिंदी समझो, बस बिंदी। और 3 बिंदियां है सारे ज्ञान का। एक मुरली आई थी कुछ समय पहले रिवाइज कोर्स की, उसमें बाबा ने कहा हमारा टोटल ज्ञान 3 शब्दों में है, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। वो बाबा के रिवाइज कोर्स में था, लेकिन अभी दिन प्रतिदिन ज्ञान गुह्य होता जाता है, तो हमारा ज्ञान एक शब्द में है। वो कौन सा शब्द, बिंदी, बिंदु। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, और ड्रामा जो है उसका फुल स्टॉप बिंदु। तो एक ही बिंदु शब्द में सारा ज्ञान है।
अब एक बिंदु शब्द याद करना क्या मुश्किल है मुश्किल। लेकिन वो बिंदु ही खिसक जाता है। क्यों बिंदु खिसक जाता है? क्योंकि मैं बिंदु रूप हूं ही नहीं, इसीलिए खिसक जाता है। तो बाबा कहते हैं ये चलते फिरते अभ्यास करो। मैं आत्मा करावनहार इस कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही। मालिक बनो ना, कर्म इंद्रियों के हम मालिक है ना। मालिक में मालिकपन ही नहीं है तो कंट्रोलिंग पावर कहां से आएंगी? इसीलिए बाबा कहते हैं विधि पूर्वक अगर आप योग लगाएंगे तो आपको बहुत सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन विधि ठीक नहीं होती है तो सिद्धि भी नहीं होती, फिर और ही मेहनत करनी पड़ती। बाकी आज की विषय जो थी करवे फूल चराओ अक के, वो कौन से अक के फूल है आपके पास पता है? अक के फूल परमात्मा के ऊपर चढ़ाने हैं। कौन से अक के फूल है? 5 विकार। उनमें भी बाबा कहते हैं सबसे करवा जो है ना वो क्रोध है। क्रोध में आप देखो मन भी करवा हो जाता, परेशान होता है क्रोध करने के टाइम। और यहाँ जो भी बैठी है ना माताएं भाई, ऐसा कोई है जिसने जीवन में क्रोध नहीं किया हो, अनुभव नहीं किया हो? है कोई? कोई है? वो उठे। माताएं तो कहेंगी बच्चों को करना ही पड़ता है, लेकिन ये बहाना है नहीं, राइट नहीं है। देखो ना, जैसे देखो सिनेमा देखा होगा, सिनेमा को क्या कहते हैं, नाटक क्या कहते हैं, तो उसमें देखो जो भी पार्ट बजाते हैं खून भी तो करते हैं ना, 1-2 का करते हैं। और उस समय आपको लगता है ये आर्टिफिशियल है, झूठा है, लगता है रियल सच्चा लगता है ना। अरे ये खून कर दिया, देखने वाले को ही आता है ये क्या कर रहा है। लेकिन जो एक्टर होता है खून का एक्ट कर रहा है, मन में क्या होता है? प्रभाव होता है उसका एक्टर को कि न्यारा होके खून भी करेगा और स्टेज के बाहर जाएगा तो आपस में बाकी पहन के हंसेंगे भी। दिल से थोड़ी होता है, पार्ट बजाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ माताओं को या दफ्तर में या नौकर होते हैं, बिजनेस होता है, डायरेक्टर है, उसको संभालना पड़ता है। लेकिन एक्टर होके करो ना, प्रभाव तो नहीं पड़े ना। एक्टर होके एक्ट इतनी कर लेते हैं, 2 घंटे एक्ट करते हैं, वही रूप होता है, वही ये होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पूरा हुआ स्टेज के बाहर गए तो वैसे के वैसे खत्म। तो एक्टिंग के रीति से करते हो, शुभ भावना रख करके एक्ट करते हो तो आपका पाप नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा सेक भी आ गया क्रोध करते करते, क्यों क्रोध आग है ना। आप देखो जो भी क्रोध करेगा ना लाल लाल हो जाएगा। और हमेशा कहते हैं इसको पंखे के नीचे बिठाओ, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, क्योंकि आग है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्रोध के अक के फूल चढ़ा दो। लेकिन हमने देखा है ब्रह्मचर्य में रहना सहज हो गए है, लेकिन क्रोध जो है वो ज्ञान के बाद भी बहुत आता है। अपने बुद्धि का नशा, अपने कोई कर्म का नशा, कोई विशेषता का नशा, उसमें भी क्रोध आ जाता है। तो बाबा कहते हैं शिव के ऊपर जो अक के फूल चढ़ाने हैं ना, वो क्रोध को खत्म करो। कर सकते हैं क्रोध खत्म? ये थोड़ा थोड़ा आएगा समय पर तो समय। शिवरात्रि आ रही है ना, तो बाबा ने एक संदेश में कहा था, तो ये अक के फूल जो है ना,
वो बाबा के ऊपर चढ़ा दो। बाबा को गुलाब के पुष्प नहीं चाहिए, आपके अक के फूल चढ़ा दो। यानी खत्म कर दो अपने मन से, संकल्प से चढ़ा दो। परिस्थितियां तो आती है, ऐसे बातें तो आएंगी, और संगठन में हम रहते हैं, सेवा में रहते हैं, तो ये तो सब बातें आती है। फिर कई कहते हैं मैं तो ठीक रहता हूँ, लेकिन जो दूसरे साथी है ना, वो बहुत हमको तंग करते, जोश दिला देते हैं ना, मैं तो शांत रहता, लेकिन वो बहुत ऐसे, और ऐसे होता भी है, एक के पीछे एक तंग करने वाला होता ही है। ये नियम है कुछ, एक जरूर आपको सामना करने वाला, पेपर लेने वाला होता है। लेकिन बाबा कहते हैं, एक बारी बाबा ने प्रश्न पूछा था, हमने कई बार पूछा है यहाँ, तो बाबा कहते हैं अच्छा उसने, वो आपको हिलाता है, दुख देता है, इंसल्ट करता है, लेकिन देने वाला और लेने वाला एक होता है या दो? क्या होते हैं? दो होते हैं। लेने वाला अलग, देने वाला अलग होता है? होता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं दो होते हैं। दो होते हैं। देने वाला अलग, लेने वाला अलग होता है ना, कि एक ही होता है? दो होते हैं ना। अच्छा, तो लेने वाला कौन? देने वाले ने तो दिया आपको, लेकिन लेने वाला कौन? मैं। हाँ, लेने वाला तो मैं हुआ ना, तो लिया क्यों? चलो देने वाले का कसूर है, ठीक है, देना नहीं चाहिए, लेकिन हमने लिया क्यों? ले या नहीं ले ये हमारे हाथ में है, या देने वाले के हाथ में है? लेने वाले के हाथ में है ना, लेना या नहीं लेना। क्या माताएं, लेने वाले तो आप हो या दूसरा देने वाला है? खुद है ना। तो बाबा कहते लेते क्यों हो? लेते भी हो और परेशान भी होते हो। आप देखेंगे देने वाला तो बड़े दे करके अपना दिल हल्का करके खाता रहेगा, पीता रहेगा मस्त, और लेने वाला परेशान पलंग में पड़ा रहेगा, सोचता रहेगा। होता है ना ऐसे? तो ऐसे नहीं करना। ये करवे पुष्प जो है वो बाबा को शिवरात्रि से पहले ही अभ्यास करना, और शिवरात्रि पर चढ़ा लेना पक्का, 5% नहीं 100%। ठीक है? अच्छा, अभी ये योग करो और शिव बाबा को याद करके ये अक के फूल चढ़ाना शुरू कर दो। रोज अभ्यास करना, फिर हो जाए। ओम शांति।